नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ ट्रिक चैनल में स्वागत है। तो आज मैं गजब का मैथमेटिक्स ट्रिक लेकर आ चुका हूं, जिसकी मदद से आप बहुत सी क्वेश्चन आसानी से 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों, ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। तो चलिए इसे मैं कैसे 1 सेकंड में सॉल्व करता हूँ वो बताऊँगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 1 सेकंड में 7 आंसर होगा। क्या होगा? केवल 7। अब आपको ये समझना है कि मैंने ये आखिर कैसे किया 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड से भी कम समय मैंने आखिर ये कैसे सॉल्व कर दिया। तो वो तरीका क्या है कि रूट के अंदर कोई कभी भी एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे 7 7 7 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखना है। रिपीट कहाँ तक हो रहा है दोस्तों? इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो उसका आंसर डायरेक्ट यहाँ जो संख्या होगा वो हो जाता है। ठीक है, अब देखना है। इसी का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए रूट तेरह ये भी रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डायरेक्ट 13। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, रूट में रिपीट हो रहा हो, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? अगर रूट 7 इनफाइनाइट बार रिपीट नहीं हो रहा है, केवल कुछ नंबर तक ही रिपीट हो रहा है, जैसे 5 बार या 6 बार हो या 7 बार हो। इससे पहले क्या था? वो इनफाइनाइट बार होता है। जैसे इसमें देखिए 13 रूट 13 लगातार इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये रूट 7 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सॉल्व करके। इसका आंसर होगा 7 की पावर 15/16। तो मैंने इसे कैसे सॉल्व कर दिया 1 सेकंड के अंदर। इसका भी एक ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है आपको? यहाँ जो नंबर होगा उसे लिखना है और उसके पावर में लिखना है 2 के पावर n - 1/2 के पावर n। n यहाँ क्या है? यहाँ पर जो नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर n वही नंबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 2 के पावर n, यानी कि n के बाद 2 के पावर 4 -1 बट्टा में 2 के पावर 4। 7 की पावर 2 के पावर 4 16 में से गया 15 बट्टा में 16। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल। इसका आंसर क्या होगा? पहले लिखेंगे 21। अब देखेंगे इस कितने नंबर रिपीट हो रहा है। 1 2 3 3 नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 -1/2 की पावर 3। 21 की पावर 8 में से गया 7 बट्टा में 2 की पावर 3, यानी कि 8। हमारे पास ये आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी दोस्तों है। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, आपको आंसर लिखना है उसका। मैं क्वेश्चन दे देता हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 3। इसमें क्या है? रूट 6 प्लस रूट 6 इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 3। अब मैंने कैसे कर दिया ये 1 सेकंड के अंदर, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो संख्या होगा उसे इस प्रकार फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड करना है कि उसका डिफरेंस क्या हो, ये अंतर क्या हो, 1 हो। अंतर क्या हो? 1 हो। ठीक है, अब इसे कैसे इसे तोड़ेंगे हम कैसे? 2 × 3 के। इसका गुणनखंड हो गया ना 2 × 3, और अंतर भी क्या है? 1 का अंतर है। ठीक है, इसी रूप में तोड़ना होता है। जो भी क्वेश्चन इस टाइप का हो और सेम हो, और तो उसको हम इस रूप में तोड़ेंगे ताकि आसानी से बन जाए। अब हमको देखना है कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर एडिशन है। एडिशन मतलब यहाँ पर बड़ा अंक हमको लेना है, इसलिए मैंने इसका आंसर +6 दिया था। अगर सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता तो हम लेते छोटा अक्षर। क्या लेते? छोटा अक्षर। देख लीजिए आप एग्जाम्पल, एक सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, और यहाँ पर केवल माइनस है। ठीक है, इसका हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 3। स्मॉल नंबर क्या है?
2, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इक्वल टू 2। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, डैश डैश इनफाइनाइट तक भी जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इस प्रकार तोड़े गुणनखंड करेंगे कि अंतर क्या हो, 1 हो। तो हम इसे तोड़ सकते हैं, यानी गुणनखंड कर सकते हैं 3 इंटू 4 को, 3 इंटू 4। अब देखना है एडिशन हो रही है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, इसलिए छोटा वाला अक्षर आंसर होगा, छोटा वाला नंबर आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 3 हमारे पास में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसे भी यहाँ पर 12 आपको दिख रहा होगा, इसका फैक्टराइज क्या होगा, 3 इंटू 4। यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसलिए बड़ा अंक जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4। तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अब चलते हैं अगले टाइप पर। आप इस टाइप के प्रश्न को देख सकते हैं। √3 प्लस √3 प्लस √3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसे 1 के अंतर वाले गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए एक विशेष फार्मूला होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। √4a + 1 और +(-1/2). यदि एडिशन हो रहा है तो फार्मूला +1 करेंगे, और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो -1 करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इससे कैसे बनाएंगे, आप चलिए देखते हैं इसको। तब फार्मूला ये है हमारे पास में, √4a + 1 और +(1/2). ए का वैल्यू यहाँ पर, ये जो संख्या होगा वो होगा ए का वैल्यू। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 3, तो वैल्यू रखते हैं। 4 इंटू 3 + 1 और +1/2। 4 3 = 12 + 1 13, √13 + 1/2 आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका से बन गया। अगर इसे सिंपल मेथड से बनाएंगे तो लगभग बहुत देर लगेगा बनाने में, और कहीं मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। √5 प्लस √5 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसे भी 1 के अंतर वाले संख्या में गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ा सकता। इसे अगर तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेगा, 1 1 2 5। यहाँ पर अंतर 1 नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड 1 × 5 के रूप में नहीं हो रहा। तो ये टाइप 2 या 3 जो मैंने बताया था उस तरीका से नहीं बनाया जा सकता। तो इसे बनाने के लिए जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, √4a + 1 + 1/2। इस फॉर्मूला बनाएंगे तो वैल्यू रखते हैं हम √4 इंटू 5 + 1/2। यहाँ +1 है। 5 4 = 20 + 21, √21 + 1/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका है कि नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर बताना है। अब मैं आपको इस और क्वेश्चन को एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी टाइप का और एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि यहाँ पर माइनस हो तो इसके लिए फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, केवल वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। सेम फॉर्मूला है, √4a + 1 - 1/2। सेम फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। √4a + 1 - 1/2। अब इसे बनाते हैं तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, तो वैल्यू रखते हैं √4 इंटू 3 + 1 + 1/2। 4 × 3 = 12, 1 13, बट √13 + 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम।
सेम फॉर्मूला बनाएंगे, 4 इंटू 8 प्लस 1 प्लस -1/2, 8 जगह 32 एक 33, रूट अंडर 33 -1/2। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए अब टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 अब अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं कुछ आपको नोट बता देता हूँ। सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर और सम संख्या मतलब इवन नंबर। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो तो वह संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होता। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3 या 7 है तो वह किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को शेयर कर दें।